मिथुन लगन चंद्रदेव चतुर्थ स्थान। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं चंद्रदेव को चतुर्थ स्थान में विराजमान करते हैं उनके जिनका लगन मिथुन, तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। आप सबको अगर आप शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं या जो भी थोड़ा सा भी ज्ञान अगर ज्योतिष के विषय में रखते हैं तो आप सबको पता है कि चतुर्थ स्थान का कारकत्व चंद्रदेव को बहुत अच्छा दिया गया है। हालांकि दूसरा कोई ग्रह भी होता है, लेकिन चतुर्थ स्थान में चंद्रदेव या चंद्रदेव का कारकत्व कुछ विशेष मात्रा में होता है। आपका राशि कोई भी हो सकता है या कोई भी अंक वहाँ विराजमान हो सकता है। तो चंद्र ग्रह के फल जब आपको देखने तो उस पर राशि का इफेक्ट भी ज़्यादा रहता है और लग्नानुसार जो आपका चंद्रदेव जहाँ विराजमान होता है उसका इफेक्ट भी रहता है। तो दोनों को सम्मिलित करने के बाद में जो कुछ निकल के प्रिडिक्शन से आता है उसके ऊपर भी बहुत कुछ कंडीशन अप्लाई रहता है। कितने अंशों पे है, कौन से नक्षत्रों में है, नक्षत्रों के स्वामी कहाँ पे विराजमान है, तो पूरी चीज़ें तो पूर्ण कुंडली देखने के बाद ही कुछ समझ में आता है। लेकिन पूर्ण कुंडली का कोई एक पार्ट में किसी भी ज्योतिष के द्वारा सोशल मीडिया से ज्ञान लेना बहुत असंभव होता है। हम लोग अगर ग्रहों के कारकत्वों को समझ लें, उस भाव के कारकत्वों को समझ लें और फिर नक्षत्रों को अगर सम्मिलित कर ले तो बहुत कुछ प्रिडिक्शन के नज़दीक पहुंचते हैं। चतुर्थ स्थान में चंद्रदेव आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाता है, माता का प्रिय होता है, भोगी होता है, बहुत सुख के संसाधन इकट्ठे करता है, अपने जीवन में जो भी काम करता है या जो भी धन संपदा का वो अर्जित करता है वो सब धन संपदा अपने सुख के संसाधनों में, अच्छा भवन होता है, सामान घर में लाने के लिए एंटीक पीस का पसंद हो या दिखावा करने का पसंद हो, लोगों को दिखाना हो कि मेरा घर इतना सुंदर है, ये सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। उसका एक कारण है कि अपने धन स्थान से अपने स्थान जो मिथुन लगन में जो दूसरा स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है वहाँ से ये तीसरे विराजमान होते। हो सकता है पारिवारिक कंडीशन जहाँ से ये पले बड़े हो वो उनको ज़्यादा फेवर नहीं करती हो, लेकिन ये अपने पराक्रम के द्वारा अपने बलबूते पे बहुत कुछ जीवन में अर्जित करते हैं और उसका भोग भी करते हैं, समाज के भी दुख सुख में काम आते हैं। ऐसा आदमी अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी मीठी वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा पूरे समाज, पूरे परिवार और जितने भी भाई बंधु हैं उन सब का पालन पोषण करने वाला होता है। अगर चंद्रदेव कन्या राशि में आपका विराजमान है तो बहुत कुछ मन पे कंट्रोल करना ऐसे जातकों के लिए बहुत मुश्किल होता है। देखना पड़ेगा आपका बुध देव कहाँ विराजमान है, किस तरह की कंडीशन में विराजमान है, बाकी सब ग्रहों का क्या इफेक्ट कुंडली पे आ रहा है। लेकिन नॉर्मली हम लोग ये बोल सकते हैं कि आजकल के समय में जिसको हम लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है या फिर सूचनाएं आपके पास बहुत जल्दी और बहुत मात्रा में पहुंचती है, आदमी को समय नहीं मिलता उस पर रिएक्ट करने के लिए, तब तक दूसरी सूचना आपके पास आ जाती है। वो झूठ होती है, सच होती है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी बुद्धि को कितना अप्लाई करते हैं। अगर चंद्रदेव आपके चतुर्थ स्थान कन्या राशि पे है और आप एक जगह या एक काम में या एक ज्ञान में स्थिर नहीं रहते तो फिर तरह तरह का ज्ञान आपको प्राप्त होगा, लेकिन कम मात्रा में। पूर्णता किसी भी ज्ञान में आपको प्राप्त होनी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन शब्दों का आडंबर कुछ इस तरह का होगा कि ऐसा इंसान यही जाहिर करेगा कि उसको पूरी तरह ज्ञान प्राप्त है, लेकिन जहाँ देखेगा कि सामने वाला उग्र हो रहा है, सामने वाला गुस्सा हो रहा है, तो ये चुप हो जाएंगे। मतलब ये इनका काम गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना या वाद विवाद करना, ये सबसे दूर हटने की प्रेरणा कन्या राशि में अगर चंद्रदेव आपके है तो आपकी राशि कन्या हो जाती है। कन्या राशि वाले मोस्ट प्रोबेबली झगड़ालू नहीं होते। हाँ, बाकी ग्रहों का इफेक्ट, राहु शनि का इफेक्ट कोई अलग लेवल पे आपकी कुंडली में आ जाए तो एक अलग बात है। चंद्रदेव चतुर्थ स्थान में कन्या राशि पे विराजमान होने के बाद आपके मन के ऊपर विशेष कंट्रोल आपका करना बहुत मुश्किल होता है। आदमी आज एक काम कर रहा है, कल दूसरे काम में चलेगा, दूसरे की देखी हुई चीज़ें अपने घर में लाने की कोशिश करता है।
कि उसके पास ये है तो हमको भी उस लेवल पे जाना है। जब ये चीज़ पॉजिटिव वे में चलेगी, जैसे उसके पास ये है तो हमको उसको प्राप्त करना है। अब वो प्राप्त करने का रास्ता अगर स्ट्रगल वाला रहता है तो आदमी प्रोग्रेस करता है, और वो प्राप्त करने के रास्ते बाकी ग्रहों की वजह से कुछ अलग हो गए तो फिर आदमी वो सब में पीड़ा भी उसको महसूस हो सकती है। यहाँ पे चंद्रदेव आपके दशम स्थान को देखेंगे, मीन राशि को देखेंगे। प्रायकर मीन राशि के लिए भी चंद्रदेव योगकारी होते हैं, लेकिन वही बात है कि आदमी मन के अधीन रहता है, मन के वशीभूत ज़्यादा रहता है। कुछ जल की मात्रा या जल से कुछ विशेष लगाव होता है, और शारीरिक पीड़ा या आपका जल तत्व डिस्टर्ब होने की वजह से कुछ रोग वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको प्राप्त हो सकती है। पत्नी या पत्नी से संबंध में अब आप बोल सकते हैं, लग्नानुसार जब हम बोलते हैं तो सप्तम स्थान का महत्व होता है पत्नी या पति के विषय में। लेकिन चूंकि ये पाठ जो हम देते हैं आपको, आपने देखा होगा बहुत सी बातें हम ऐसी बोलते हैं जो पुस्तकों में नहीं मिलती है आपको, लेकिन उसका एक तरीका है कि आप, बहुत बार हमने बोला है कि जब भी आप लग्नानुसार अध्ययन करो तो आप चंद्र कुंडली अनुसार भी अध्ययन करो, आप सूर्य कुंडली के अनुसार भी अध्ययन करो, और उसके बाद में नवमांश के अनुसार अध्ययन करो। अगर इन तीनों चारों चीज़ों को आपने पकड़ लिया, कैच कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप प्रिडिक्शन के बहुत नज़दीक तक पहुंचते हैं। उसके बाद में नक्षत्र या पहले नक्षत्र और उसके बाद में दशा महादशा। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके लग्नानुसार उसको किस तरह की क्या चीज़ें मिली है वो आपको देखना पड़ेगा। वो चीज़ें कब प्राप्त होगी ये चंद्र कुंडली बताएगी। मान सम्मान के साथ प्राप्त होगी, परिवार के या पिता के सहयोग से प्राप्त होगी, ये चीज़ें सूर्य कुंडली बताएगी। पीरियड कब आएगा वो नवमांश बताएगा, या दशा महादशा आपकी बताएगी। अष्टक वर्ग का भी विशेष महत्व होता है। प्रायकर बहुत बार बोला है हमने कि अष्टक वर्ग को भी जानना चाहिए, और बहुत से पाठ अलग अलग विषयों के हमारे दिए हुए, आज तक बहुत ज़्यादा पाठ इस चैनल में आपको दिए हुए हैं, तो आप उन सब का जाके शुरू से अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ प्रिडिक्शन के आप नज़दीक पहुंच सकते हैं। यहाँ से दशम स्थान याद नहीं, सप्तम स्थान को जब देखेंगे तो आपकी पत्नी भी आपकी तरह नॉर्मली होगी, अच्छा चाल चलन होगा, बोलचाल व्यवहार अच्छा होगा, झगड़े पसाद से दूर रहने वाली होगी, चरित्रवान होगी। क्यों मीन राशि में गुरु का महत्व रहता है, और गुरुदेव हो सकता है कुंडली में खराब जगह में विराजमान हो, लेकिन मीन राशि का अपना एक अलग महत्व होता है। ऐसा आदमी शांति प्रिय होता है, जल वगैरह को विशेष पसंद करता है, और परिवार के साथ घुल मिल के रहने वाला होता है। यहाँ पे कन्या राशि में जब चंद्रदेव बैठते हैं तो आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के प्राप्त है। यहाँ पे आदमी थोड़ा क्रोधी मतलब जो अचानक से क्रोध आता है किसी बात पे और 2 सेकंड में खत्म हो जाता है, कुछ इस तरह का क्रोध हो सकता है। स्थायी क्रोध वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं रहेगी। सूर्य का पोजीशन आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपके तीसरे स्थान के स्वामित्व लेके इसमें मिथुन लगन वालों के, और वो कहाँ विराजमान होते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यहाँ पे आदमी आत्मबली भी हो सकता है। अगर सूर्य का पोजीशन अच्छा है तो मनोबल के साथ साथ आत्मबल भी ऐसे इंसानों का बढ़ा हुआ रहता है। किसी भी चैलेंज को या किसी भी काम को ये चैलेंज बोल के स्वीकार करते हैं और बाद में उसको अचीव करते हैं। हस्त नक्षत्र चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व चंद्रदेव को खुद को विराजमान, बहुत ज़्यादा मनोबली होगा आदमी, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा, देव भक्त होगा, पूजा पाठ या मंदिरों का भ्रमण करेगा, अपने परिवार और समाज के लिए लाभकारी होगा। चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अब मंगल देव की कंडीशन आपकी जन्मपत्री में कैसी है उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव के नक्षत्र में चंद्रदेव का फल मंगल देव की कंडीशन और खुद बाकी ग्रहों की कंडीशन के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आदमी के अंदर बल की मात्रा के साथ साथ जल की मात्रा में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि मंगल देव अग्नि के कारक है और चंद्रदेव जल के कारक है। जब दोनों का सम्मिश्रण साथ में होता है तो कुछ ज़्यादा भोग की मात्रा आपको बढ़ सकती है, और चंद्र मंगल का युति जब होता है तो वही भोग की मात्रा आपको लक्ष्मी की तरफ लेके जाती है, धन की तरफ लेके जाती है, जिसको बोलता है ना कि
चंद्रमा और मंगल का अगर युति है तो आदमी बहुत धनी होता है। तो उसका कारण यही है कि मंगल का बल और चंद्रमा का ठंडापन, सोच समझ के काम करने की प्रेरणा, किसी से झगड़ा नहीं करने की प्रेरणा, जब दोनों का एक सम्मिलित मिश्रण होता है, कुछ अच्छी मात्रा में अच्छे अंशों के साथ मिश्रण होता है, तो ऐसा आदमी व्यापार या जो भी वो कर्म कर रहा है उसमें बहुत आगे तक की यात्रा वो संपन्न करता है और कुछ नाम करता है अपना और अपने समाज का, परिवार का। नवमांश कुंडली की बात करें तो कन्या राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक होने से मकर के नवमांश में रहता है, 6.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांश में रहता है, 10 डिग्री तक होने से मीन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में और 20 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश में, 23 डिग्री तक करक के 23.20 डिग्री तक करक के नवमांश में और 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में, और लास्ट के 30 डिग्री जो 26.40 से लेके वो आपके कन्या के ही नवमांश पे रहेगी। यहाँ पे आपका ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र की जो पुस्तकें हैं उनके अनुसार वर्गोत्तमी हो जाता है। अब वर्गोत्तमी अगर हो जाता है तो वहाँ पे आपको इनका अच्छा फल मिलना चाहिए। अच्छा फल के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि आपका मनोबल कैसा है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा कन्या राशि में अगर 26 से 30 डिग्री तक हो, 26-40 से, तो बाल्य अवस्था में रहते। और प्राय कर ये देखा गया है बाल्य अवस्था का चंद्रमा बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसको समझाया जा सकता है। आदमी का चंद्रमा बहुत ज्यादा अगर मजबूत है और बाकी ग्रहों का योग कुछ अच्छा नहीं है तो आदमी जिद्दी भी हो सकता है। लेकिन कम अंशों वाला और एकदम ज्यादा अंशों वाला चंद्रमा को ऐसे इंसान प्रायकर मीठे वचन बोलने वाले, लोगों की बातों को समझने वाले, भगवान या परिवार या समाज के लिए हितकारी, प्रभु भक्त, मंदिर या तीर्थों का भ्रमण करने वाले, अपने पिता या अपनी माता या अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले, कुछ इस तरह के फल चतुर्थ स्थान पे जब हम देखेंगे। लेकिन भोग संसाधनों का, जब कन्या राशि पे चंद्रदेव चतुर्थ स्थान में बैठते हैं तो भोग संसाधनों का भोग और उनका कलेक्शन इनकी बहुत ज्यादा पसंद होती है। अब अंश बल की बात करें तो प्रथम 6 अंश तक कन्या राशि में कोई भी ग्रह होने से मृतावस्था में रहते हैं, 12 अंश तक वृद्धावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक कुमारावस्था में और 30 अंश तक बाल्यावस्था में। कारक भाव चंद्रदेव को केवल एक ही कारक भाव है, चाहे लगन कोई भी हो और वो कहीं भी बैठे हो, वो चतुर्थ स्थान के फलों को भी या उनके ऊपर भी कुछ विशेष दृष्टि रखते हैं। जैसे आपके मन का बल देखना है तो आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा, जैसे आपके माता का विचार करना है तो आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा, जैसे आपके घर का विचार करना है तो आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा। तो बहुत सी बातें, जब भी किसी कुंडली का जब अध्ययन करें तो कारकों का बहुत महत्व होता है और उस भाव का और भाव स्वामी का कि कौन से कारकत्व के साथ, कौन से भाव के कारकत्व के साथ इसको सम्मिलित हो सकता है और वो किस तरह के फल दे सकता है। मान लीजिए लगन में चंद्रदेव विराजमान है तो प्राय कर किसी भी कुंडली में अगर लगन में चंद्रदेव विराजमान होते तो वो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली सेम होती, तो उसका अच्छा या बुरा फल एक प्रिडिक्शन ये समान हो जाती है कि अच्छा या बुरा फल जो भी चंद्रदेव का मिलना है वो पूर्ण मिलेगा। उसमें आप 50% 40% नहीं कर सकते। उसके बाद में देखिए आपके नवमांश कुंडली, दशा महादशा, बाकी ग्रहों का अध्ययन, चंद्रमा के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत कुछ निर्भर करता है। हम लोगों की अपनी व्याख्या और अपने समझने का तरीका। एक आपके इसी चैनल पे कुछ नाम हम भूल गए तो वो बोल रहे थे कि पूरी मेन पॉइंट पे बात कीजिए। देखिए ऐसा है कि आप ज्ञानी हो सकते हैं, महाज्ञानी हो सकते हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। मेन पॉइंट पे बात करने के लिए बहुत सी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है और उनमें साफ साफ लिखा गया है कि ये ग्रह यहाँ विराजमान होने से इस तरह के फल प्राप्त होते हैं। ये हो गया मेन पॉइंट। लेकिन मेन पॉइंट की भी व्याख्या करनी जरूरी है, क्योंकि चतुर्थ स्थान या तीसरे स्थान या पहले स्थान में अगर कोई ग्रह है किसी लगन में तो पुस्तकों से तो हमको मिल गया कि ये फल मिलेगा, लेकिन क्या सबके साथ वैसा फल मिलेगा? ये संभव नहीं है। बहुत कुछ निर्भर करता है आदमी की खुद की दिनचर्या और उसके खुद के संस्कार और कर्म, और फिर देश काल परिस्थिति,
कौन सी परिस्थिति में आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है, किस तरह के संस्कारों से ओतप्रोत होकर वो अपने आप को उसने ग्रो किया है। बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आप नेगेटिव फीलिंग वाले इंसानों के साथ अगर रह रहे हैं तो धीरे धीरे वो सब कुछ चीज़ें जो आपके अंदर प्लस थी वो माइनस होते जाएगी। वही आपके अंदर बहुत कुछ कम है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वालों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे वो गए जो आपको कम मात्रा में फल दे रहे हैं वो धीरे धीरे आपके पॉजिटिव होते जाएंगे। क्योंकि मन का बल और आत्मबल सबसे ज़्यादा इफेक्ट है जीव मात्र के लिए, जो मनुष्य है उनके लिए, कि मनोबली और आत्मबली इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है, चाहे ग्रह सपोर्ट करे या नहीं करे। हाँ, ग्रहों का अपना महत्व है, कुंडली का अपना महत्व है, उसके अनुसार जो आपको अड़चनें आनी है वो आएगी, उसके अनुसार जो आपको प्रोग्रेस मिलनी है वो मिलेगी। लेकिन आत्मबल और मनोबल ये मेन पिलर है आपके जीवन के, उसी के द्वारा सब कुछ अच्छा या बुरा इंसान को प्राप्त होता है, वो भी कुंडली के अनुसार प्राप्त होता है। और कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं उनका फल पहले मिलना चालू हो जाता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ के संबंध में कोई भी बातें हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे आंसर देने की। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।